एक औरत की महिला मित्र, अरे देखना वो लड़की कब से तेरे पति को घूर रही है। औरत बोली, मुझे पता है, पर मैं तो यह देख रही हूँ कि मेरा पति कितनी देर अपनी तोंद को अंदर खींचकर खड़े रह सकता है। अखबार में एक ऐड छपा, पुराना मोबाइल दो और नया लो। पप्पू उसके बताए पते पर गया। वहाँ कोई दुकान नहीं थी। वहाँ खड़े दो लड़कों से ऐड के बारे में पूछा। लड़के बंदूक निकाल कर बोले, ऐड हमने दिया था, निकाल पुराना मोबाइल और जाकर नया ले ले। मोबाइल एक मंदिर है, व्हाट्सएप उसका देवता, ग्रुप बनाने वाला पुजारी, संदेश भेजने वाला दानी, पढ़ने वाला भक्त, रिप्लाई ना करने वाला, हमारे इस वीडियो को लाइक ना करने वाला मंदिर का हमारा नाराज दोस्त है। आजकल के माँ बाप बच्चों को पीटने के बाद चुप कराने के लिए चॉकलेट देते हैं। हमको तो पीटने के बाद चुप कराने के लिए दोबारा पीटा जाता था। Why are you crying? बचपन में पैसे नहीं थे लेकिन सुकून था। पैसे तो खैर अब भी नहीं है, लेकिन सुकून की ऐसी तैसी हो गई है। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? डॉक्टर ने फ़ोन पर सलाह दी, रोज़ भाप लेते रहना। उसने सुन लिया, हाफ लेते रहना। यकीन मानो 4 दिनों में बिल्कुल ठीक हो गया वो। पत्नी, मुझे 5,000 की अर्जेंट ज़रूरत पड़ गई है, अभी उधार दे दो। आपकी तनख्वाह मिलते ही 1 तारीख को मैं आपको वापस लौटा दूंगी। टीचर, पढ़ोगे लिखोगे तो ही तो बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमोगे। छात्रा, तो मैडम आप फिर क्यों रिक्शे से आती हो? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। इतना आसान नहीं है इंसान को ज्ञान प्राप्त करना जनाब, शादी करनी पड़ती है। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। भारत में पैदा होने के कई फ़ायदे हैं। आप किसी लायक नहीं होते हुए भी शादी के लायक तो हो ही जाते हो। तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? पप्पू होटल में चेक इन करता है और बोलता है, डबल बेड का रूम चाहिए। होटल मैनेजर, लेकिन सर आप तो अकेले हैं। पप्पू, हाँ लेकिन मैं एक शादीशुदा इंसान हूँ, तो मेरी इच्छा है कि बेड की दूसरी साइड की खामोशी को एंजॉय करूँ। अब आए ना लाइन पे। संता का वक्त खराब चल रहा था। ऐसे में वो एक ज्योतिषी के पास पहुंचा। देख दाख करने के बाद ज्योतिषी ने बताया, चिंता की कोई बात नहीं, तुम बहुत ही जल्द बड़े बड़े सुपरस्टार से मिलने वाले हो। संता ने पूछा, सलमान खान और अक्षय कुमार से? ज्योतिषी ने बताया, नहीं, राजेश खन्ना और दिलीप कुमार से। जमाई ने ससुराल में फ़ोन लगाया तो बच्चे ने फ़ोन उठाया। जमाई ने पूछा, बेटा घर में सब क्या कर रहे हैं? बच्चा, आपकी बुराई। हुआ अंडा मांग रहा है। एक मित्र ने पूछा, अगर पति पत्नी का रिश्ता 7 जन्मों का है तो अभी कौन सा जन्म चल रहा है और कितने जन्म बाकी हैं, कैसे पता चलेगा? उत्तर भी एक अनुभवी से प्राप्त। जब पत्नी कहती है, मैं तो तुम्हें समझ ही नहीं पा रही हूँ, तुम क्या चीज़ हो, तो समझो पहला जन्म चल रहा है। और यदि वह कहे, मैं तो तुम्हारी रग रग से परिचित हूँ, तो समझ लो कि यह आपका 7वां जन्म है। मेरे घर वाले कहते हैं लड़कियों से दूर रहा कर। अब उन्हें कौन समझाए कि लड़कियां तो खुद ही मेरे से दूर रहती हैं। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? कृष्ण राधा से पूछ रहे हैं कि ऐसी कौन सी जगह है जहां वह नहीं है। राधा ने जवाब दिया, मेरे नसीब में। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। पप्पू ने एक लड़की को प्रपोज किया तो लड़की ने पप्पू को खूब पीटा, चप्पल से पीटा, लाठी से पीटा, घसीट घसीट के पीटा। पप्पू उठा और कपड़े झाड़ते हुए बोला, तो फिर मैं इसे इनकार समझूं? रिश्ता पक्का होने वाला था कि वो बोल पड़ी, माँ चाय में कितनी सीटी लगाऊं? क्या बात है। जो बच्चे कभी बारिश में स्कूल जाने से कतराते थे, वे अब आंधी तूफान सुनामी में भी कुछ भी हो ठेके तक तो पहुंच ही जाते हैं। दारू नहीं रे बाबा, दवाई है। ये मदद भी कैसी अजीब चीज़ है, करो तो लोग भूल जाते हैं, ना करो तो याद रखते हैं।
तू समझा? हाँ। नहीं। अरेंज मैरिज के भी अपने ही फ़ायदे हैं। कभी कभी तो ऐसी लड़की से शादी हो जाती है जिसे बंदा खुद 7 जन्म तक भी नहीं पटा सकता। मस्त प्लान है। नासा ने एक भारतीय सर्वे में ये पाया है कि जिस आदमी के गले में सोने की चेन पहनी होगी उसकी शर्ट के ऊपर के 2 बटन अवश्य खुले हुए होंगे। अब आए ना लाइन पे। लोग तुम्हारी कितनी भी तारीफ़ कर लें पर बीबी की नज़र में तुम वो पति हो जो भगवान कभी किसी को भी ना दे। हम भारतीय लोग डिस्काउंट मिलने के बाद और डिस्काउंट पाने के लिए एक बार दुकान से बाहर जाने का नाटक जरूर करते हैं। जानते हो अभी अभी मैंने बैठकर क्या सोचा कि क्यों ना लेट कर सोचा जाए। अगर कोई लेडी आपकी बात 5 मिनट में मान जाती है तो वह आपकी माँ है। अगर 15 मिनट में मान जाती है तो आपकी बहन। अगर 30 मिनट में मान जाती है तो आपकी बेटी। लेकिन अगर वह आपके बार बार बोलने पर भी कुछ ना समझे तो वह बहरी है। हर बात में बीबी को बीच में लाना सही नहीं है। झगड़ा करवाओगे क्या? पति ने पत्नी से पूछा, जब तुम मायके जाती हो तो तुम्हें कैसी फीलिंग आती है? पत्नी ने जवाब दिया, जो कि 45 साल की थी, मुझे 16 साल वाली फीलिंग आती है। उसने पति से पूछा, आपको कैसी फीलिंग आती है? पति बोला, जैसी तुम्हें आती है। बस तब से वह मायके नहीं गई है। प्रेमिका, चलते वक्त तुम्हारा जूता बहुत आवाज़ करता है, शायद चोरी का है, उसने छेड़ते हुए कहा। प्रेमी भोला पंछी था। बोला, अगर ऐसा होता तो कोट, पतलून, टोपी में से भी ऐसी ही आवाज़ें आ रही होती। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? बीवी अपने पति से लड़ रही थी। पति ने तंग आकर अपनी सास को मैसेज किया, आपका प्रोडक्ट मेरे मुताबिक नहीं है और मैं इसे वापस कर आपसे एक्सचेंज की डिमांड करता हूँ। थोड़ी देर बाद सास ने जवाब दिया, वारंटी ख़त्म हो चुकी है, रिफ़ंड या एक्सचेंज की कोई पॉलिसी नहीं है। प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस बेहतर करने के लिए बालों को पकड़कर दिन भर 2 अच्छे से धुलाई करें। अब वैसे भी कंपनी ने नया प्रोडक्ट बनाना बंद कर दिया है। अगर लड़का लड़की से या पति पत्नी से बहस में जीत रहा है तो समझ लीजिए कि ब्रेकअप पक्का है। मस्त जोक मारा रे। ये हंस। बीवी के सामने, याद रहे, बीवी के सामने पड़ोसन की तारीफ करना एलपीजी के गैस गोदाम में सिगरेट पीने के बराबर है। अपनी गर्लफ्रेंड को कभी रुलाओ मत, क्योंकि कई हरामखोर बैठे हैं उनके आंसू पोंछने के लिए। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? बैंक कस्टमर, अगर मैं आज चेक जमा करूं तो वह कब क्लियर होगा? क्लर्क, 3 दिन में। कस्टमर, मेरा चेक तो सामने वाली बैंक का है, दोनों बैंक आमने सामने हैं, फिर भी इतना समय क्यों? क्लर्क, प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है। न सोचो आप कहीं जा रहे हो, बाजू में ही शमशान है, अगर आप शमशान के बाहर ही मर गए तो आपके घर वाले पहले आपको घर लेकर जाएंगे या वहीं निपटा देंगे? कस्टमर बेहोश। जो दुखी है, सताया हुआ है, परेशान है, उसे और ठेस मत पहुंचाओ, बल्कि उसे ठेके तक पहुंचाओ। चाणक्य का बेवड़ा पड़ोसी। मस्त प्लान है। सेठ जी एक आदमी को जोर जोर से पीट रहे थे। लोगों ने पूछा, क्या हुआ? सेठ जी ने कहा, अरे यह 2 साल से मुझे उल्लू बना रहा है। जब भी पैसे मांगूं कहता है मेरी पत्नी हॉस्पिटल में है। यह तो मुझे आज ही पता चला कि इसकी पत्नी तो नर्स है। लड़का लड़की से, सुनो। लड़की बोली, चुप रहो, खाना खाते समय बात नहीं करते। खाना खाने के बाद उसने पूछा, बोलो क्या बात थी? लड़का बोला, तेरी प्लेट में मक्खी थी। प्रेमी, प्रिया, हम अपनी शादी की बात गुप्त रखेंगे। प्रेमिका, नहीं, मैं यह बात अपनी सहेली मंजरी को अवश्य बताऊंगी, क्योंकि वह कहती थी तुमसे कोई बेवकूफ़ ही शादी कर सकता है। रामदेव बाबा, हमारे टूथपेस्ट में लौंग है, तुलसी है, मुलट्ठी है, चंदन है। पप्पू, बाबा हमें ब्रश करना है या मुंह में हवन करना है?
आप एक काला और एक सफ़ेद मोजा पहनकर स्कूल आ गए हो। टीचर घर जाओ और मोजे बदल कर आओ। पप्पू कोई फ़ायदा नहीं, वहाँ पर भी एक काला और एक सफ़ेद है। जिस तरह पाप का घड़ा भरने के बाद मौत हो जाती है, ठीक उसी तरह से खुशी का घड़ा भरने के बाद शादी हो जाती है। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? दो मच्छर स्टडी कर रहे थे। पहला मच्छर, मैं तो डॉक्टर बनूंगा। दूसरा मच्छर, मैं तो आगे चलकर इंजीनियर बनूंगा। इतने में आंटी ने मॉर्टिन जला दी। दोनों मच्छर बोले, बुढ़िया ने सारा कैरियर ख़राब कर दिया हमारा। अब आए ना लाइन पे। कल रात मुझे बहुत देर तक नींद नहीं आई। मैं तो डर गया कि कहीं मुझे प्यार तो नहीं हो गया। फिर मुझे याद आया मैं दोपहर में सोया था। मस्त प्लान है। एक महाकंजूस पति अपनी पत्नी के साथ कहीं घूमने गया। पत्नी, सुनो जी, मुझे प्यास लगी है, पानी की एक बोतल ले लीजिए। पति, दही कचौड़ी खाएगी क्या? पत्नी, ए जी ऐसा मत बोलिए, मेरे मुंह में तो पानी आ गया। पति, उसी पानी को पी ले, बोतल में क्या डूब के मरना है? परसों घर वाली ने कहा 2000 रुपये दे दो, वापस कर दूंगी। मैंने पैसे निकाले और 2000 देने लगा तो बोली 1000 दे दो, 1000 बाद में ले लूँगी। आज सुबह बोली मुझे तुमसे 1000 लेना है। मैंने पैसे निकाले और 1000 देने लगा तो बोली रहने दो, मुझे आपको 1000 देने भी तो हैं, चलो हिसाब बराबर हो गया। अब मैं यह सोच रहा हूँ भैया कि गड़बड़ कहाँ हुई है। तू समझा? हाँ। दोस्त, आपने कभी सुना है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने वालों को किसी तरह का कोई नुकसान हो गया हो? नहीं ना, तो कर दिया करो, दुआएं मिलेंगी। बच्चा अपने पापा से बोला, हमारे पड़ोसी बहुत ही गरीब और लालची हैं। पापा, तुम्हें कैसे पता चला? बच्चा, उनके बेटे ने 1 रुपये का सिक्का निगल लिया है और उसकी माँ का रो रो कर बुरा हाल है। एक पति का अपनी पत्नी के प्रति कितना सुंदर विचार। जज, आखिरी बार किसी से मिलना चाहोगे? अपराधी, जी अपनी बीवी से। जज, क्यों, माँ बाप से नहीं मिलोगे? अपराधी, जी माँ बाप तो मौत के बाद दूसरा जन्म लेते ही मिल जाएंगे, लेकिन बीवी के लिए 20 साल 25 साल इंतज़ार, एक अच्छी नौकरी, फिर बायोडाटा बनाना, लड़की देखने जाना, लड़की के माँ बाप को पसंद आना, फिर सगाई करना, फिर गोद भराई, फिर कार्ड छपाई, फिर तिलक, फिर लेडीज संगीत, फिर बारात, फिर जयमाला, फिर एक चुटकी सिंदूर, फिर फेरे, फिर जूता चुराई, फिर विदाई, बहू बोझ, फिर रिश्तेदारों को गिफ्ट, तो तब जाकर मिलती है एक बीवी। बहुत लफड़े होते हैं साहब। जज फैसला सुनाने से पहले ही कोमा में चला गया है। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? पप्पू अपने दोस्त को बोला, तेरे को शादी की इतनी जल्दी क्यों है? उसका दोस्त बोला, शादी का शौक़ नहीं है, अरे यार बच्चों की पढ़ाई लेट हो रही है। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। दोस्त बोला, भाई कल तो तू बड़ा दुखी था। मैं बोला, हाँ यार, कल मेरी बीवी 25,000 की साड़ी ले आई थी। दोस्त, आज क्या है, आज इतना खुश क्यों है? आज वह वही साड़ी तेरी बीवी को दिखाने गई है। किसी ने पूछा, भाई लड़की में सबसे पहले क्या देखते हो? मैं पैर देखता हूँ भाई, कहीं उल्टे तो नहीं है। संता ने कनाडा से अपनी बीवी को कॉल किया। कॉल नौकरानी ने उठा लिया। संता बोला, बेगम साहिबा से बात करवाओ। नौकरानी बोली, वह तो साहिब के साथ सो रही हैं। संता बोला, क्या साहब तो मैं हूँ। नौकरानी, अब मैं क्या करूं, मैं तो नौकरानी हूं। संता बोला, मार दे उन दोनों को। नौकरानी, इस तरह से तो मुझे जेल हो जाएगी। संता, मैं तुम्हें वीज़ा भेज रहा हूं, तुम इंग्लैंड भाग आना। नौकरानी ने दोनों को मार दिया। नौकरानी, अब मैं लाशों का क्या करूं? संता, घर के पीछे जो नदी है उसमें फेंक दे, एयरपोर्ट आ जाओ। नौकरानी, घर के पीछे तो कोई नदी नहीं है। संता, क्या यह 856425 नंबर नहीं है? नौकरानी, नहीं। संता जी, रॉन्ग नंबर। नो नो नो